हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल अपना संसार में। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह और हाजिर हूं आज की वीडियो लेकर के। आई होप आज की जो टिप्स है वो बहुत यूजफुल है, आप लोगों को पसंद भी बहुत आएगा। इस तरीके के पर्स अक्सर हमारे घर में पड़े होते हैं, लेकिन हम इन्हें फेंक देते हैं, सोचते हैं बेकार है। और साथ ही साथ ऐसे ही बहुत सारे यूज़फुल टिप्स हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की टिप्स में। तो ये देखिए, इस तरीके से रबर बैंड है ना, हम कभी किसी डिब्बे में, किसी बॉक्स में ऐसे करके रख देते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर इन्हें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखें तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैंने जो टिप्स अपनाया ना, जो ऑर्गेनाइजर अपनाया, वो है ये हमारा ट्यूब, जो हम लोग क्रीम इस्तेमाल करते हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। हमें जब क्रीम को यूज करना होगा तो हम क्रीम भी यूज कर लेंगे और हमारा रबर बैंड इस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के रखा रहेगा। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और आप जहाँ भी रखोगे, मतलब जब अपनी ड्रेसिंग एरिया में रखोगे ना, तो आपका जो रबर बैंड है फटाफट मिल भी जाएगा और देखने में सुंदर भी लगेगा। तो ये देखिए, है ना। अब आपको ट्यूब को यूज़ करना है तो बस कैप खोले, टिप यूज करिए और उसके बाद में फिर रख दीजिए। बैंड को यूज़ करना है तो बैंड उठाइए और यूज़ कर लीजिए। तो है ना कमाल की टिप। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर इसको ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर आप नया आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की। तो इस तरीके के जो हमारे पास पर्स होते हैं ना, बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, फेंक देते हैं। खासकर जो ज्वेलरी पर्स होते हैं, इन्हें तो हम बस सोचते हैं कि बेकार है, इन्हें फेंक दो, लेकिन ये बहुत यूज़फुल होते हैं और हमारे बहुत सारे काम को आसान भी बना देते हैं और बहुत अच्छे से हम यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो इस तरीके के पर्स होते हैं ना, इसे मैं कैसे यूज करती हूँ, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो जैसे कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें ज़रूरत होती है मेडिसिन की और छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे बिक्स वगैरह है, ये इन छोटे से पर्स में आ जाती है। पेन है तो हम पेन को भी इस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। और ख़ासकर जो हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन भी इसमें रख सकते हैं। और इसको रख करके हम रखेंगे कहाँ, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा फ़ोन है, तो मैं इसको भी रख करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसे, जैसे फ़ोन है रख दीजिए। तो बड़े बुजुर्ग जब उठने से थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होती, कभी घुटनों में दर्द होता, कभी कुछ होता, और बेड पर ऐसे फैला रहे सामान तो अच्छा नहीं लगता। तो क्यों ना अगर हम उनके बिल्कुल पास में इस चीज़ को रख देना, तो जब उन्हें नीड होगी तो आप वो उठाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे और चीज़ को निकाल लेंगे और फिर उठा करके इसमें रख देंगे। और देखिए, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, कोई समझ में भी नहीं आएगा। और जब उन्हें ज़रूरत होगी तो आराम से इस तरीके से अपनी मेडिसिन या बिक्स वगैरह जो भी रखेंगे, ज़रूरत होगी वो इसमें रख देंगे, क्योंकि इसमें अच्छी क्वान्टिटी में जगह होती है और सामान भी आ जाता है। तो फ़ोन को तो वैसे भी बेड पे नहीं रखना चाहिए, तो ये भी नीचे रख दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने सामान को रख दीजिए। जैसे मेरा तो ये डबल वाला है, अगर आपका सिंगल वाला हो तो सिंगल भी रख सकते हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि हम कौन सा रखें कौन, बस ऐसे इसलिए ओपन रहेगा और ये जो है ये बंद रहता है। तो बस ऐसे लगा दीजिए और उसके बाद में सामान रख करके उनके पास में रख दीजिए। है ना कमाल की टिप। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये देखिए, जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो हमें कहीं आना जाना होता है तो हम स्वेटर पहनते हैं। कभी कभी इसमें पॉकेट नहीं होता, और अगर पॉकेट हो भी ना, तभी अगर हम कोई चोर पॉकेट बना करके रखें तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बाहर पैसे ले जाना हो या फिर हमें अपनी ज्वेलरी वगैरह ले जाना हो, क्योंकि आजकल शादी फंक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर दूर का सफ़र करना हो या हम लोग कहीं सफ़र पर ही जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, पैसे ले जाना हो, तो इस तरीके के छोटे वाले जो पर्स होते हैं ना, ज्वेलरी पर्स, ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो हमें करना क्या है, चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे ले करके जाती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता। अगर स्वेटर पहना तो स्वेटर, नहीं तो मैं इसे कहीं अलग भी यूज करती हूँ जहाँ पर ये सेफ्टी में होता है। तो बस करना क्या है, यहाँ पे लेना है एक सेफ्टी पिन और बस यहाँ पे टाई कर लेना है। तो चलिए मैं खोल करके आपको टाई करके दिखाती हूँ, और आप खुद देखोगे ना तो चौंक जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने कोई चीज़ रखा हुआ है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे पिन लगा दे रही हूँ और उसके बाद में ये यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये बस थोड़ा सा इसको मैंने एकदम से छोटी सी पिन लगाया ताकि पता भी ना चले। और ये देखिए, ये हमारा टाई हो गया ना। अब ये हमें कोई ये भी नहीं कि अनकंफर्टेबल लगे। ये देखिए खुला हुआ, बस इसमें अपनी ज्वेलरी रखिए और उसके बाद में बंद कर दीजिए, या पैसे रखिए बंद कर दीजिए।
बहुत ही आसानी से रखा रहेगा और बस जब आप पहनोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास कोई चोर पॉकेट है जिसमें आपने अपने ज्वेलरी, पैसे या जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनको रख छोड़ा है। तो है ना बहुत ही यूज़फुल टिप। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आए ना तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल है और ये बहुत सारे लोगों के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अक्सर चोरी हो जाता है, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो कभी पता चलता है कि पॉकेट कट गई, कभी पता चलता है पर्स चोरी हो गया, कभी पर्स से पैसे निकल गए या कुछ जो सामान रखा था वो निकल गया। तो अगर हम इस तरीके से सफ़र में जाते हैं और इस तरीके से अपने सामान को रख के ले जाते हैं ना, तो हमारी चीज़ें सेफ भी रहेंगी और हम एकदम निश्चिंत होकर के अपने पास रख छोड़ेंगे। क्योंकि चाहे आप सोइए, जागिए, कुछ भी करिए, आपका जो पर्स है वो आपके साथ में है, मतलब आपकी जो चीज़ है वो सुरक्षित है और आपके पास में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स भी आपको बताते हैं। जैसे कि ये बैग होता है, हम लोग इस तरीके के थैले लेकर के जाते हैं सब्जी लाने के लिए या ग्रॉसरी का सामान लाने के लिए। अब क्या होता है ना, इसमें पॉकेट नहीं होती है, हम लोग थैले को पकड़ लेते हैं लेकिन साथ में हमें पकड़ना होता है एक और पर्स। अब पर्स पकड़ते हैं, कभी पता चलता है कि हम लोग सामान रखने लगे और पर्स को भूल गए। तो इस तरीके के जो छोटी ज्वेलरी वाले पर्स होते हैं, अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं अपने इस बैग के साथ में ना, तो ये हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बस एक सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर इसको सिक्योर कर दीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे। अब ये आपका पर्स जो है एकदम से सिक्योर हो गया और आपने अब इसमें पैसे रख लिए, ग्रोसरी का सामान डाला, पैसे निकाला, दे दिया, या सब्जी निकाला, दे दिया पैसे, और आपका पर्स आपके पास में रहेगा। ना ये खोने का डर है, ना ये गिरने का डर है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप शॉपिंग कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो है ना कमाल की ये टिप। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के बाद जब भी सब्जी लेने जाइए तो इस तरीके के ये पर्स ज़रूर यूज करिए, क्योंकि ये बहुत काम के पर्स होते हैं और आपकी बहुत सारी टेंशन को दूर भी कर देते। देखिए ना तो गिरेगा ना निकलेगा, बिल्कुल जहाँ आपने सिक्योर कर दिया है वहाँ पे पड़ा रहेगा। टिप पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्या होता है ना, हम लोग बर्तन धुलते हैं तो खासकर क्या करते हैं, जब अपनी रिंग को उतार करके इधर उधर रख देते हैं। पता चलता है कभी ये गिर गया, कभी पता चलता है ये हमारे पैरों के नीचे पड़ गया, कभी हम भूल गए। तो क्यों ना इसको अगर सेफ्टी में रख दिया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। तो हमने लिया है यहाँ पे एक छोटा सा ज्वेलरी वाला पर्स और वहाँ पर लगा दिया है एक डबल साइडेड टेप। अब इस टेप को मैं यहाँ पर ये निकाल दिया मैंने और इसको मैं टाई कर दूँगी किसी भी वाल पे। तो जैसे ये है मेरे सिंक के पास में वाल है, मैं यहाँ पे टाई कर दे रही हूँ। और अब मैं जब बर्तन धुलने चलूँगी या फिर जब मैं आटे वाले हाथ धुलने चलूँगी तो बस अपनी रिंग को उठा करके इसमें डाल दूँगी। हमें पता रहेगा कि हमारी रिंग इसमें पड़ी हुई है, जब हमें याद आएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उठा करके पहन लेंगे। और ये ना गिरेगा ना हिलेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डबल साइडेड टेप जो होता है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाता है और फिर निकलता नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया सी टिप है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा इस तरीके के जो बैग होते हैं ना, जिसमें हम कपड़े वगैरह लेकर के आते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं, बस हम जब कपड़े निकाल लेते हैं या कभी कभी इसमें साड़ियाँ ऐसे पैक करके रख देते हैं या सूट वगैरह पैक करके रख देते हैं, तो वो काफ़ी जगह भी लेता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो क्या करें हम ना, क्यों ना आज इसका हमने यूज करें कुछ अलग तरीके से, जिससे कि देखने में भी सुंदर लगे। और अगर हमारे पास कोई अलमीरा नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो हमारे कपड़े काफ़ी अच्छी तरीके से रखे रहे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर मैंने मोड़ दिया और मोड़ करके मैंने कट कर दिया। चलिए दिखाती हूँ कैसे मैंने मोड़ा है। तो बस कुछ इस तरीके से इसको सही कर लीजिए और उसके बाद में इसको बराबर कर लीजिए, एकदम से कुछ इस तरीके से बिल्कुल बराबर कर दीजिएगा। और उसके बाद में एकदम सीधा बराबर करके और उसके बाद में हम यहाँ पर ऐसे करके फिर कट लगाएंगे। इस तरीके से बीचों बीच में कट लगाना है वी शेप में। तो ये देखिए मैंने वी शेप में दोनों को कट किया, आपको दिखा दिया। अब हम इसमें लगा देंगे एक हैंगर, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी है। तो चलिए मैं हैंगर लगा कर आपको दिखाती हूँ, देखते हैं परफेक्ट बना है नहीं बना है। तो ये देखिए हमारा अभी मैं लगा करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए ये एकदम से परफेक्ट बन करके रेडी हो गया। जैसे ना हम लोग बैग मंगाते हैं ना अपनी साड़ी वगैरह हैंग करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही बन करके रेडी हो गया। तो दोनों हमारा ये तैयार हो गया। देखिए चलिए इस तरीके की साड़ियाँ जो है अक्सर ना हम लोग ऐसे रख देते हैं, तो ये
मुड़ जाती है और देखने में भी अच्छी लगती है। और जब हमें पहनना होता है ना, तो हम इन्हें क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, उसके बाद में या प्रेस करवाते हैं तब पहनते हैं। तो चलिए मैं इसको हैंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लगता है और हमारी साड़ी ना तो गंदी होगी, ना टूटेगी मुड़ेगी, बहुत अच्छी तरीके से राज रहेगी। आप चाहे इसको अलमीरा में टांगिए या आप इसे खुले में ही टांग दीजिए। अगर आपके पास ऐसे ओपन अलमीरा है तब भी आप इसको आराम से इस तरीके से हैंग कर सकते हो। तो ये देखिए, इससे ना हमारी साड़ी गंदी होगी और ना देखने में ये ख़राब लगेगी। तो आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए, अलमीरा में करेंगे तब भी ये सुंदर लगेगी, और अगर आप बाहर करते हो तब भी कोई बात नहीं, आपके कपड़े सुरक्षित है और आपका जो बैग है वो भी रीयूज हो गया है, उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको कैसी लगी टिप्स ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आए ना तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और जब ज़रूरत हो, खासकर उन लोगों के लिए जो रेंटल पे रहते हैं और अलमीरा नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आज की टिप्स में बस यहीं पे मैं एंड करूँगी। मिलूँगी कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ में। तब तक मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे। आज की टिप्स में आपको सबसे बेस्ट टिप्स कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।